हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी की अहम बैठक एनेक्सी संघ भवन राजभवन के सामने लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली व 11 सूत्रीय मांगों पर रणनीति व समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता हरिकिशोर तिवारी अध्यक्ष एवं मंच संचालन श्री वरण सिंह यादव महामंत्री ने की। बैठक में कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इंजीनियर ND द्विवेदी अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग राम विराग प्रयागराज अरविंद कुमार सिंह अयोध्या शशिकांत श्रीवास्तव वाराणसी अशोक पांडे देवरिया सरदार सिंह सहारनपुर उमा निवास वाजपेयी उन्नाव प्रसाद शर्मा नोएडा योगेश मिश्रा राम सुरेश सिंह नरेंद्र पाल सिंह पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ अशोक दुबे अमरजीत मिश्रा महासचिव राइंग स्टाफ एसोसिएशन श्रीमती किरण दुबे प्रदेश महामंत्री मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ रजनीश अरोरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ ब्रिजेंद्र कुमार सिंह प्रांतीय महामंत्री राजकीय उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ परशुराम कश्यप प्रदेश अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी पुलिस परिवार वेलफेयर एसोसिएशन राजेंद्र कुमार सक्सेना अध्यक्ष व रवि कुमार महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन चकबंदी विभाग रतिकांत पाल अमिता त्रिपाठी जिला अध्यक्ष और सुभाष चंद्र तिवारी जिला मंत्री ने भी अपने विचार रखे। मेरा काम हो गया, आप लोग क्या करोगे? कवर भैया दिया खोज लगा दीजिएगा और आप लोग फिर चलेंगे, बंदा कोई मिलने वाला नहीं हो। यही हमारी आपकी घटना है। संभवतः इस बात को समझिए, 2014 से लेकर के पुरानी पेंशन की व्यवस्था जो आपने किया, इस पर्चन में कुछ नहीं किया। आने वाला समय उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, शायद उत्तर समय कुछ मिले। और जहाँ तक आदरणीय अध्यक्ष जी महामंत्री जी आपने जो कहा देवों की बात, सर अगला 30 नवंबर हमारा 21 कार्यक्रम है। जनपद देवरिया आपके आदेशों को सतत पालन किया है और हमेशा करता रहे। शुरू किए एक नशा का एहसास शायद हमें और अमिता को है। यहाँ पे उद्यान से अविनाश जी बैठे हैं, इनका नाम लेना भूल गया, क्षमा प्रार्थी हूँ, सस्कांत जी बैठे हैं। एक नशा था और हम उस नशे में गाड़ी अध्यक्ष जी की लेके पूरे लखनऊ में घुमा करते थे। एक माहौल बनता था, आप समझ नहीं सकते, शायद आपने देखा नहीं उस लखनऊ की सड़कों में। ऐसा लगता था न पुलिस है न प्रशासन है, हम लोग दौड़ाते रहते थे गाड़ियों को जहां चाहते थे, ऊपर चारों तरफ से बोर्ड रखते थे और जो माहौल बनता था उसकी कल्पना मैंने नहीं, केवल सीधा मैंने देखा, उसको एहसास किया था। जब हम लोग जाते थे पर्चे बांटते थे, शायद हम लोग वो भूल रहे हैं, वो पर्चे बांटने का कल्चर हम लोग भूल रहे हैं। हम सिर्फ व्हाट्सएप के गुलाम बन के रह गए और आपके छोटे साथी जो नए नए साथी आए आपसे जुड़ना बंद हो गए। जो सबसे बड़ा खोया है हमने वो जोड़ा है कि जो हमारे नीचे के साथी आ रहे हैं, जो नए नए रिक्रूट होके आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब हमसे जुड़ रहे हैं। हम निकाल सकते हैं कि साहब वो नहीं आते, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोगों के अग्रज के रूप में महसूस होने के बाद हम लोग की भी एक कमी है कि शायद हम लोग उन्हें जोड़ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे कि क्या संगठन है और संकलयुग में संगठन की शक्ति क्या है। हम लोग नारों में भी याद करते हैं संगे शक्ति कलयुगे, लेकिन हम उसको अभी आप देखिए 6000 में पंचायत मित्र 6000, आप कल्पना करिए उनका भविष्य क्या हो। वो भी इस गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं उसका ही चुनाव। 6000 रुपए, 8000 रुपए में रोजगार सेवक, 10,000 रुपए में कंप्यूटर सहायक, मतलब केवल आपके मेरा 250 लोगों का विभाग, 250 लोगों का ब्लॉक। और सरकारी कर्मचारी आप जानते कितने हैं? मुश्किल से 10% पे आप आ गए। और ये लक्षण केवल ग्राम विकास नहीं, आप चिकित्सा उठा लीजिए, किसी भी अन्य डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, आप सब ज्ञानी व्यक्ति, आप सबको पता है। यानी हमारी संख्या जो 1989 वगैरह में हड़ताल हुई होंगी वहां 100% थी, तो आज हमारी घट के वैसे ही 25% पे आके रहे। क्लास 4 की भर्ती बंद हो चुकी है। क्लास 3 में भी कटौती करके संविदा पे लाने की कोशिश पूरी तरीके से चल रही है और आपकी जरूरत को घटाते रहे। अब कैसे हम बच सकते हैं? समाधान की तरफ अगर हम बात करें तो जो बचे हैं उनको बचाएं। अगर 2018 आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, तमाम सारी समस्याएं हमारे प्रदेश में कर्मचारियों की हैं। पिछले 2 सालों में जो अपना रहा उसमें कुछ विफलता रही
हालांकि कई बैठकें हम लोगों की हुई, उसमें कई चीज़ें निकालने का प्रयास किया, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे अभी भी हमारे पाइपलाइन में हैं और उन पर कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इन पर समाधान हो, उसी के लिए आज बैठक बुलाई थी। और किस स्तर पर लड़ना है सरकार से, कहाँ तक जाना है, हमें पेंशन के मुद्दे पर कहाँ तक लड़ना है, किनके साथ लड़ना है, कितने बड़े आंदोलनों को खड़ा करना है, इसी विषय पर चर्चा हो रही है। हम समझते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले अगला साल 23 है और 23 में सभी संगठन मिलकर अपनी बात ताकत से कहने का प्रयास करेंगे। उसका स्वरूप कोई भी हो सकता है, आंदोलन का स्वरूप बड़ा होगा और ऐसा होगा जिस सरकारों को समझ में आए कि भाई हमारी मांग जायज़ है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।